स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को गणित मंथन अभ्यास कार्य पुस्तिका के सेकेंड चैप्टर जो कि वर्गमूल है, इसके 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आप सभी को इस पाठ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या आपको अपनी अभ्यास कार्य पुस्तिका के सेकेंड चैप्टर को भरने में समस्या आ रही है तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तो आपको इसके अंदर सही विकल्प छांटना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात होने पर खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको क्या कह रहा है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, आपको बड़े ध्यान से देखना है। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला, ओके। तो हम क्या निकालते हैं उसके अंदर भुजा का वर्ग निकालते हैं। इसको हिंदी में पढ़ेंगे, भुजा का क्या करते हैं, वर्ग। स्क्वायर को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो हम भुजा का वर्ग निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसके अंदर कहाँ पर है, तो देखिए सेकंड नंबर में आपको दिया गया है वर्गाकार के की भुजा का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो यही ऑप्शन सेकंड नंबर वाला जो है यही क्या होगा, आपका सही होगा। इसके अंदर आपको टिक लगा लेना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 18 का वर्ग होगा। तो 18 का वर्ग क्या होगा, देखिए 18 का वर्ग मतलब क्या होता है, मतलब इसका 18 का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग मतलब स्क्वायर करना, मतलब 18 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 18 का गुणा 18 में दोबारा से कर देना। तो क्या आएगा, तो जब आप इसका वर्ग करोगे तो ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का जब वर्ग किया जाता है तो वो प्लस में ही आती है। प्लस माइनस में तब आती है जब उसका वर्गमूल निकाला जाता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा 324, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बी वाले ऑप्शन पर टिक मार लेना है। चलिए इसी तरह से हम देख लेते हैं इसके आगे तीसरा नंबर, इसका तीसरा पार्ट। तो दिया गया है -5/9 का वर्ग होगा। तो इसके अंदर भी वर्ग ज्ञात करना है। तो आप इसको भी क्या करेंगे, जब इसका वर्ग निकालेंगे, देखिए जब आप -5/9 लिखेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो देखिए वर्ग के अंदर क्या होता है, उसी संख्या का दोबारा गुणा होता है। जैसे इसके अंदर मैंने बताया था, तो -5/9 गुणे -5/9 का 2 बार गुणा होगा, ठीक है। जब आप गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 25 और यहाँ पर 9 9 का गुणा होगा तो 9 9 81 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, वेरी गुड, आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है आपको 13/19 का वर्ग होगा। तो आप जब 13/19 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करना मैंने आपको सिखा दिया है किस तरह से किया जाएगा। तो आपका आएगा 169/361। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, इस पर टिक लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके आगे का क्वेश्चन आपको सभी को दिया गया है 5 नंबर का, 11 सही 13/19 का वर्ग होगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आपको 19 का गुणा 11 में करना होगा। 19 गुणे 11 करना है, फिर 13 जोड़ लेना है। तो जोड़ोगे, जब इसका 19 का गुणा 11 में करोगे जो आंसर आएगा उसके अंदर 13 जोड़ोगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ संख्या आएगी तो उसको ऊपर लिख दीजिएगा और 19 को 19 नीचे रहने दीजिएगा। अब क्या करना है आपको, वर्ग इनका ज्ञात कर लेना है। अब जब आप ऊपर वाली संख्या का वर्ग निकालोगे तो आपका आ जाएगा 49,284 और 19 का वर्ग निकालोगे तो आ जाएगा 361। तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके अंदर 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 का अंक होगा। तो देखिए 11 का आप वर्ग करोगे तो 11 एक पहले इधर लास्ट वाली संख्या का बस गुणा करना शुरू करो। तो देखो 1 का गुणा जब आप 1 में करोगे तो 1 1 कम 1 ही होगा, ठीक। तो इसके अंदर 6 नहीं आएगा। इसके अंदर 9 का गुणा 9 में करोगे तो 9 9 81 होगा, 1 6 नहीं आएगा। इसी तरह से 4 का गुणा जब आप 4 में करोगे, ठीक है, आपको क्या करना है, लास्ट वाले अंक का उसी लास्ट वाले अंक में दोबारा गुणा करके देख लेना है, ठीक है। तो अगर जिसका आता है वही आंसर होगा। तो 4 का गुणा जब 4 में करोगे 4 चौक 16 होता है। तो क्या आएगा, इकाई के स्थान पर देखिए 6 आ रहा है। तो ये क्या होगा,
जब आप 24 और 24 का यहाँ पर चेक कर लेना पूरा करके, तो 24 और 24 का जब गुणा करोगे तो 576 आएगा। इसको सीधा चेक करने का मतलब है कि बस आपको ये लास्ट वाला एक इकाई वाला अंक ले लेना है, 4 जो है, इसी का गुणा करना है फिर से 4 में, 4 चौक 16, तो मतलब 6 आ रहा है, मतलब यही ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह देखिए आपका दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन, 5278 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इसके अंदर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, जब इसका वर्ग करोगे तो इसका वर्ग कर लेना है आपको, वर्ग करोगे तो इसका वर्ग करने पर इतनी बड़ी संख्या आएगी, लेकिन आपको इस पूरे का वर्ग करना नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, सिंपल सा बस इस लास्ट वाले अंक का जो होता है उसी का वर्ग करके देख सकते हो, ठीक है, इतना बड़ा वर्ग करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 8 का वर्ग करोगे तो 8 8 अठाई 64, तो 64 आ रहा है आपका, कितना आएगा 8 अठाई 64 आएगा। तो इकाई के स्थान पर क्या है 4 है, तो आप डायरेक्ट इसके अंदर टिक लगा सकते हो, ठीक है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिखाने के लिए इसको गुणा करके दिखाया है। लेकिन आपको डायरेक्ट ये लास्ट वाला जो इकाई वाला है इसी को वर्ग कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा, पता लग जाएगा कि इकाई के स्थान पर इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 600 के वर्ग में कितने शून्य होंगे। तो देखिए 6 छंग 36 हो जाता है, और जितने यहाँ पर जितने, ठीक है, देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा है, देखिए 6 का वर्ग करोगे आप तो कितना होगा, 6 का वर्ग करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक है, और 2 जीरो है, 2 जीरो का वर्ग करोगे, मतलब 2 जीरो नहीं देखना आपको, 2 देखना है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 है, लेकिन लगाना है जीरो, 4 जीरो। अच्छा जैसे यहाँ पर 3 जीरो होते हैं तो 3 का वर्ग करो तो कितना होता है, 3 का वर्ग 9, लेकिन आपको 9 नहीं लिखना, आपको जितने जीरो उतने लगाना है 9 बार, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का वर्ग करने पर 9 आया था, ठीक है, 3 जीरो थे तो उसका वर्ग किया आपने तो कितना आया था 9 आया, तो आपको 9 जीरो लगा देना है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने किया, यहाँ पर 2 जीरो थे, 2 जीरो का वर्ग करोगे 2 दूनी 4 होगा, तो इसलिए 4 जीरो। अब देखिए इसके अंदर 9 नंबर 40 और 50 के बीच में निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो कि क्या कहते हैं, किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, ठीक है। तो देखिए 42 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, 45 भी नहीं होता, 46 भी नहीं होता, 49 होता है 7 का, आपको पता ही है 7 का वर्ग क्या होता है 49 होता है, इसलिए इसके अंदर टिक लगा देना है। अब चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। इसके आगे दिया गया है आपको, निम्न में से किस संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होती है। तो किस का करोगे सम प्राप्त होगी, देखो जिसके लास्ट में सम संख्या रहेगी उसी का करने पर, देखो ये एक जो है विषम संख्या है, इसका करोगे तो आपको सम संख्या नहीं प्राप्त होगी, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े से कट जाती है, तो देखो 2 के पहाड़े से केवल 38 कट रहा है, तो ये आपका क्या होगा, इसका अगर आप वर्ग करोगे तो आपको सम संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए मैं दिखा भी देता हूँ, 8 का वर्ग करोगे पीछे वाली संख्या ले लो, 8 अठाई 64, तो पीछे देखो 4 आ रहा है, ठीक है, 64 में, इसलिए ये सम संख्या है। अब इसी तरह देखिए ये वाला 11 नंबर 676/729 का वर्गमूल होगा, तो इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो देखिए वर्ग और वर्गमूल में बहुत अंतर होता है, वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इस तरह से वर्गमूल का निशान लगाना पड़ता है, ठीक है, और इसके बाद 676/729 लिखना पड़ता है। अब आपको देखना होता है कि ये किसका वर्गमूल होता है, ठीक है, तो ये आपका 676 जो है 26 का वर्गमूल होता है, और 729 कितने का होता है 27 का होता है, इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन, 8 सही 17/169 का वर्गमूल होगा। तो जब आप इसका गुणा इसमें करोगे तो 1369 आएगा, बटे में आपका 169 है, उसको लिख देना, वर्गमूल का निशान लगा देना। जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे 37/13 आ जाएगा, कितना आएगा 37/13 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए जब आप इस 13 से भाग दे दोगे 37 में तो 2 बार में जाएगा, और यहाँ पर 11 बचेगा, और नीचे 13 का 13 रहेगा। अब देखो कहीं पर 2 सही 11/13 आ नहीं रहा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं 2 सही 12/13 आ रहा है, गलत किया है, नहीं आपने बिल्कुल सही किया है, यहाँ पर आपका 2 सही 11/13 कहीं पर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 3 अंकों की किसी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जितने अंक कह रहा है उतने अंक आपको मान लेने हैं। तो मैंने 1 2 3 मान लिया है, अब क्या करना है, इसके अंदर आपको जोड़ा बनाना है, क्योंकि मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया है कि वर्गमूल निकालते समय हमको भाग विधि से जोड़ा बनाना होता है, और पहले ही हमको पता चल जाता है कि उसके अंदर कितने अंक होते हैं। तो देखिए हमने जोड़ा बनाया, देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, तो देखिए ये पहला अंक होगा जिसका जोड़ा बन रहा है, और जिसका नहीं बन रहा है दूसरा अंक, तो टोटल कितने अंक होंगे 2 अंक होंगे, ध्यान रखना। ये आपका
यहाँ पर जिसका जोड़ा बन रहा है उसको गिनेंगे एक, जिसका नहीं बन रहा है उसको भी गिनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर जिसका नहीं बन रहा आप इस ऐसे में सोचिएगा उसको छोड़ देंगे, नहीं, इसको देखो गिनेंगे एक, इसको दो, तो दो होगा। इसके अंदर देखिए संख्या यहाँ पर दिया गया है 1,33,255 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो आपको देखिए 13, 32, 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। इसके अंदर भी आपको जोड़ा बनाना है। देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका 3 जोड़े बन रहे हैं। अगर नहीं बनता तो उसको भी गिनते। तो यहाँ पर 3 आपका सही आएगा, 3, ठीक है। 3 पर आपको टिक लगा लेना है, 3 अंक होंगे। अब इसी तरह देखिए आगे देखते हैं, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक हैं तो वह संख्या है। तो ध्यान रखिएगा 2 अंक या 3 अंक की होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल 3 अंक हैं, तो वो संख्या कितने की होगी? तो मैंने बताया 3 अंक हैं, जैसे 1, 2, 3, तो इसका जोड़ा बनाओगे तो देखिए ये बन गया जोड़ा, ठीक है। ये नहीं बन रहा है तो इसको भी गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे, तो 2 होगा। लेकिन इसके अंदर 2 और 3 दोनों दिया गया, तो यही वाला ऑप्शन आपको लगा देना है, ठीक है। 2 अंक या 3 अंक की। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग संख्या होती है वह संख्या जिसके अंत में सम संख्या में शून्य हो, ठीक है, वही पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब देखिए इसके बाद आपका दिया गया है 18,225 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। 18,225 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा? तो देखिए आपको क्या करना है, इसका आपको वो निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 135 आ जाएगा, ठीक। वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर जो आपकी पहली बुक है गणित मंथन, उसके अंदर जो चैप्टर 2 है उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से वर्गमूल निकालना सिखाया, सारी चीज़ें सिखा रखी है, ठीक है। आप सर्च करोगे तब भी मेरा वीडियो आ जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अभी देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है इसके आगे 15,625 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। तो इसके अंदर भी वर्गमूल निकालोगे तो आपका 125 आ जाएगा। इसके अंदर भी आप वर्गमूल निकालोगे तो 145 आ जाएगा। इसके अंदर भी वर्गमूल निकालोगे तो आपका यहाँ पर 36/21 आएगा। 21 से भाग दोगे 36 में तो 1 सही, 15/21 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं रिक्त स्थान। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके अंदर पहले वाले में 1 आएगा और दूसरे वाले में देखिए आपका कितना आएगा। देखिए ये उल्टा किया गया, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा? तो 1 का वर्गमूल 1 होगा। इसी तरह से 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, तो 64 का वर्गमूल निकालोगे तो 8 आएगा। इसी तरह से 441 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो मैंने बताया था जोड़ा आपको बनाना है। तो देखिए एक जोड़ा बन रहा है, एक नहीं बन रहा है, तो उसको भी गिनेंगे 1, 2, तो 2 लिख देना। 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100 होती है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 961 होती है। और ध्यान रखना इसके आगे, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 है तो इस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर डैश होगा, तो इसका वर्ग कर लीजिए। तो 4 चौक 16, देखिए लास्ट में देखिए 4 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 4 का जब आप वर्ग करोगे तो 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आ रहा है। इसी तरह से आप क्या करोगे? 6 का वर्ग करोगे तब कितना आ रहा है? 6 36 आ रहा है। तो क्या आ रहा है? इकाई के स्थान पर दोनों में 6 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 6 लिख दोगे आंसर में। अब इसी तरह देखो इसके अंदर, यदि किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर 6 है तो उस संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर क्या होगा? तो वही चीज़ उल्टा पूछ लिया गया है। देखिए 6 को पहले दे दीजिएगा, ये इन दोनों को पूछा गया था, इसी को भर देना। अब देखियो यहाँ पर 4 और 6 आ जाएगा। यहाँ पर 239 के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर होगा। तो जब आप इसका वर्ग करोगे तो इसके अंदर पूरे का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, इसी 9 का वर्ग कर लो। तो 9 का जब वर्ग करोगे तो 9 81 आएगा, मतलब इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 लिख देना। इसी तरह देखो इसके अंदर देख सकते हो आप सभी, यहाँ पर दिया गया 17 × 23 बराबर 400 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका गुणा करके देख लेना है। तो जब आप इसका गुणा करोगे 17 × 23 तो इसका आएगा आपका 391 आएगा। कितना आएगा? 391 आएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रखना है, ठीक है, जिसको रखने पर यहाँ पर जब आप वर्क करो तो ये आ जाए। तो देखो यहाँ पर मैंने 400 लिख दिया। आप चाहो तो 20 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, क्योंकि 20 का स्क्वायर करोगे तब भी 400 होगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर करोगे 400 आएगा। 400 में से आप इसका स्क्वायर करके घटाओगे, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर करोगे 9 आएगा। तो 400 में से 9 घटाओगे 391। फिर से दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, दोनों साइड आपको बराबर करना था। अगर आपके टीचर यहाँ पर 20 का स्क्वायर बताते हैं तब भी सही है, गलत नहीं है। यदि 6 की पावर x बराबर 1296 तो x का मान बताना है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, इसका आपको क्या करना है? गुणनखंड कर लेना है, ठीक है, फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करने के बाद आपको इसको 6 के पहाड़े से ही फैक्टर करना है, क्योंकि यहाँ पर नीचे देखिए क्या है? 6 है, ठीक है। इसका पद जो है क्या है? 6 है, ठीक है।
इसका आधार क्या है, आधार इसको पढ़ेंगे। इसका आधार 6 है तो 6 से इस पूरे को भाग दीजिएगा। जब आप 6 से भाग दोगे तो देखोगे 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 6 इतनी बार में जा रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 बार में जा रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो इस तरह से लिख दोगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, 6 से 6 कट जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। तो x तो पहले से ही लिखा है, 4 लिख दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। आपको दिया गया है निम्नलिखित में से सत्य के लिए सही तथा असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ पर आप 1000 पूर्ण वर्ग संख्या, नहीं 1000 पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है, मैंने आपको बताया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से 31 का वर्ग 15 21 होता है, तो 31 का वर्ग करने पर 15 31 आएगा, नहीं 31 का वर्ग करेंगे तो ये 961 आएगा, ध्यान रखना। आप देखिए जब इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या 0.3 आएगा, नहीं, इसका वर्ग आप निकालोगे 0.9 का। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आएगा 0.94, तो ये भी आपका गलत होगा। अब देखिए 34 का वर्ग 1156 होता है, तो हाँ ये होता है, आपको सही का निशान लगा देना है। सम संख्या का पूर्ण वर्ग सम संख्या होता है, तो हाँ होता है, ध्यान रखिएगा। 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 99 होती है, गलत है। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, तो 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या 99 नहीं होती है। 248 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, गलत, ये नहीं है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम होती है, गलत। 1 से 10 के मध्य 3 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, गलत। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए एक जो है, देखिए यहाँ पर 1 से 9 के बीच में कह रहा है, ठीक है, तो 1 को लेना नहीं है, अब 2 को लेना है। 2 किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है 2 का। देखिए 4 क्या है, 2 का पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है 3 का। तो देखिए केवल 2 संख्याएं आ रही हैं, तो इसलिए ये गलत होगा। किसी विषम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, गलत होगा। देखिए 9 का स्क्वायर -1 का मान ज्ञात कीजिए, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो आपका 81 आएगा, और -1 अब 81 में से 1 घटा दोगे तो 80 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर कह रहा है प्रश्न 5, ठीक है, 962 1089 1368 और 343 में से पूर्ण वर्ग संख्या छाटिए। तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या छाटनी है, तो ध्यान से देखिए कोई सी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आप इन सब का ठीक है वर्गमूल निकालते हो तो किसी का नहीं निकलेगा, केवल आपका निकलेगा 1089 का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट करवाया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए, तो इसके अंदर छोटे छोटे हम पार्ट में इस पूरी बुक को कंप्लीट करवाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आप सभी के लिए अलग अलग चैनल बना रखे हैं, 5 से लेकर पूरे 12 तक। अगर आप जिस भी क्लास में हैं आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर जल्द ही आप सभी को सभी क्लास के सॉल्यूशन उस चैनल पर प्रोवाइड करने शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।